अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शॉर्ट हैंड फॉर ऑल। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में शॉर्ट हैंड की सेकंड क्लास लेकर के हाजिर हुआ हूँ। जिस तरह हमने लास्ट क्लास में शॉर्ट हैंड के बारे में पढ़ा, उसका प्रीफेस, उसका इंट्रोडक्शन, और हमने ये भी डिस्कस किया कि शॉर्ट हैंड हमारी पर्सनल लाइफ में किस तरीके से हमें बेनिफिट दे सकती है, और हमने शॉर्ट हैंड की डेफिनेशंस को पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया। और उसके साथ साथ हमने अपने फर्स्ट ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स के बारे में भी डिस्कस किया कि फर्स्ट ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स का क्या नाम है, उसके अंदर कितने अल्फ़ाबेट्स आते हैं, और उनको मैंने आपको बनाने का सही तरीका भी डिफ़ाइन किया कि किस तरीके से वो ड्रॉ किए जाएंगे। आज की क्लास में हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे वॉवेल्स को, कि वॉवेल्स क्या होते हैं। जिस तरह मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर शॉर्ट हैंड की पॉइंट टू पॉइंट डेफिनेशन लिखवाई थी, उसी तरह मैं आज की इस क्लास के अंदर वॉवेल्स की भी पॉइंट टू पॉइंट डेफिनेशन लिखवाऊंगा। और उसके साथ साथ हम अपना पहला वॉवेल भी आज पढ़ेंगे कि उसकी क्या साउंड होती है, और उसको मैं आपको प्लेस करना भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप वॉवेल को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बगैर टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि वॉवेल्स क्या होते हैं। मैंने इस तरीके से ये राइट डाउन कर दिए हैं 4 पॉइंट्स। अगर आपको इसमें से कुछ समझ ना आए तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। मैं एक एक पॉइंट को डिक्टेट करूँगा और उसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, आप लोग तमाम लोग अपने शॉर्ट हैंड के नोटपैड निकाल लीजिए और इस डेफिनेशंस को वॉवेल की लिखना स्टार्ट कीजिए। पॉइंट नंबर 1 है वॉवेल्स क्या होते हैं। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, वॉवेल उन आवाज़ों या साउंड को कहा जाता है जो अल्फाज या वर्ड बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। पॉइंट नंबर 1 को मैं फिर रिपीट कर दूँ, वॉवेल उन आवाज़ों को कहा जाता है जो अल्फाज या वर्ड बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। पॉइंट नंबर 2, वॉवेल का यूज़ या इस्तेमाल हर अल्फाज में ज़रूरी होगा। बग़ैर वॉवेल के वर्ड या तो इनकम्प्लीट या फिर मीनिंगलेस होगा। पॉइंट नंबर 2, वॉवेल का यूज़ हर अल्फाज में ज़रूरी है। बग़ैर वॉवेल के वर्ड या तो इनकम्प्लीट या फिर मीनिंगलेस होगा। पॉइंट नंबर 3, इंग्लिश के अंदर 5 वॉवेल्स होते हैं। शॉर्ट हैंड में वॉवेल्स की जो साउंड है उनको 4 एक्सप्रेशन या निशानात की शक्ल में पेश किया गया है। पॉइंट नंबर 3, इंग्लिश के अंदर 5 वॉवेल्स होते हैं। शॉर्ट हैंड में वॉवेल्स की आवाज़ों या साउंड को 4 एक्सप्रेशन या निशानात की शक्ल में पेश किया गया है। पहली शक्ल ये देखें, हैवी डॉट। सेकेंड, लाइट डॉट। देखिए, हैवी डॉट जो है वो मोटा नुक्ता है, लाइट डॉट जो है वो हल्का नुक्ता है। उसके बाद नंबर 3 है हैवी डैश। हैवी डैश जो है वो एक डैश है डार्क, और उसी की तरह चौथा है लाइट डैश लाइट। मैं फिर रिपीट कर दूं, हैवी डॉट, लाइट डॉट, हैवी डैश, लाइट डैश। ये 4 तरीक़ों से वॉवेल्स की साउंड क्रिएट होती है। अब हम अगली चीज़ पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे, सब कॉन्सोनेंट्स या स्ट्रोक्स, जिन्हें हम इंग्लिश के अंदर अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, लेकिन शॉर्ट हैंड के अंदर हम उन्हें कॉन्सोनेंट या स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। उनकी 3 प्लेसेस होती है और 2 साइड्स होती हैं। सब कॉन्सोनेंट्स या स्ट्रोक्स की 3 प्लेसेस और 2 साइड्स होती हैं। हर साइड के 4 वॉवेल्स होंगे। फॉर एग्जांपल, इधर आप नोट करिएगा, ये मैंने एक कॉन्सोनेंट ड्रॉ किया है जो कि है कॉन्सोनेंट डी का। मैं इधर फिर से आपको एक दफ़ा बना के दिखा दूँ। ये एक हो गया कॉन्सोनेंट डी का, सही है। इसको मैं सही से यहाँ पर लिख दूँ, ये हो गया डी का कॉन्सोनेंट। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री के ऊपर डार्क बनेगी। ये हो गया कॉन्सोनेंट डी का। इसकी जो स्टार्टिंग पोजीशन है ये है इसकी फर्स्ट प्लेस, जो इसकी दरमियानी है वो है सेकंड प्लेस, जो इसका एंडिंग पॉइंट है ये है थर्ड प्लेस। इस तरीके से जो इसके पहले प्लेस के ऊपर यही 4 वॉवेल्स लगेंगे, फिर सेकंड प्लेस के ऊपर भी यही 4 वॉवेल्स लगेंगे, उसी तरह थर्ड प्लेस के ऊपर भी यही 4 वॉवेल्स मिलेंगे। इन्हीं 4 + 4 + 4 = 12। इस तरीके से ये कुल मिला के 12 वॉवेल्स हो जाते हैं। समझ में आया? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। हर एक कॉन्सोनेंट्स की, जो कि स्ट्रोक्स या कॉन्सोनेंट्स है, उसकी
3 प्लेसेस होंगी, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, स्टार्टिंग पॉइंट, सेकंड पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। फर्स्ट प्लेस के ऊपर भी 4 वॉवेल्स लगेंगे, यही नाम होंगे उनके, लेकिन इनकी साउंड्स कुछ और होंगी। सेकंड प्लेट्स के ऊपर भी यही वॉवेल्स लगेंगे, इसी तरह के निशान लगेंगे, उनकी आवाज़ें कुछ और होंगी। थर्ड प्लेस के ऊपर भी यही वॉवेल्स लगेंगे, यही निशानात बनेंगे, लेकिन इनकी साउंड्स कुछ और होंगी। इस तरीके से टोटल 12 वॉवेल्स हो गए। निशानियाँ 4 हैं, निशानात 4 ही हैं, हैवी डॉट, हैवी डैश, लाइट डैश। इसी तरीके से वॉवेल्स को रिप्रेजेंट किया है। लेकिन उनकी जब प्लेसेस हम आगे जाके सीखेंगे, फर्स्ट प्लेस के ऊपर भी लगाना सीखेंगे, सेकंड प्लेस के ऊपर भी लगाना सीखेंगे, थर्ड प्लेस के ऊपर भी लगाना सीखेंगे। तो इस तरीके से टोटल ये 12 होगा। मैंने इधर लिख दिया 4 + 4 + 4 = 12। और इसी तरह जो ये एक कॉन्सोनेंट है डी का, ये जो इसकी हो गई लेफ्ट साइड, और ये बाद वाली जो पोजीशन है ये राइट हो गई, राइट साइड। अगर वॉवेल्स पहले लगा हुआ है तो वॉवेल की साउंड पहले आएगी और कॉन्सोनेंट की आवाज़ बाद में आएगी। अगर वॉवेल बाद में लगा हुआ है तो कॉन्सोनेंट की आवाज़ पहले आएगी और वॉवेल की आवाज़ बाद में आएगी। उम्मीद है आपको यह पूरी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आए तो आप कमेंट में। तो चलिए दोस्तों, हमने वॉवेल्स की डेफिनेशन को तो अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब हम अपना पहला वॉवेल पढ़ेंगे। सेकंड प्लेस हैवी डॉट, यानी सेकंड प्लेस के ऊपर हम एक गहरा नुक्ता लगाएंगे या हैवी डॉट बनाएंगे तो कौन से वॉवेल की आवाज़ क्रिएट होगी। मिसाल के तौर पे ये मैंने एक कॉन्सोनेंट ड्रॉ किया है पी का, सर ठीक है, पी का कॉन्सोनेंट ड्रॉ हुआ है। अब इसकी जो ये दरमियानी हिस्सा है इसके ऊपर हम वॉवेल्स लगाएंगे, चाहे वो हम ये हैवी डॉट यहाँ लगाएं या हम हैवी डॉट यहाँ लगाएं, तो क्या साउंड क्रिएट होगी। तो जो आवाज़ या साउंड क्रिएट होगी वो होगी ए की। किसकी होगी? ए, यानी आप लिख लें AAY, ए, इस तरह की साउंड प्रोड्यूस होगी। सेकंड प्लेस के ऊपर जब हम हैवी डॉट लगाएंगे तो जो साउंड क्रिएट होगी वो होगी ए की। अब मैंने इसी तरीके से जैसे पहले ये पी का कॉन्सोनेंट बनाया, इसके इधर बाद वाली पोजीशन में यानी राइट साइड के ऊपर वॉवेल लगाया तो क्या साउंड बनी, ये हो गया पी और आवाज़ आ गई ए, तो क्या बना ये पे। क्या बना ये पे। इसी तरीके से मैंने एक कॉन्सोनेंट ये डी का ड्रॉ किया, उसके बाद इसकी बाद वाली पोजीशन पे हैवी डॉट लगाया तो क्या बना ये बना फिर डे। क्या बना ये डे, क्योंकि सेकंड प्लेस देखें, इसको आपने ड्रॉ जो करना है वॉवेल को, ये इसकी सेकंड प्लेस के ऊपर करना है, ना फर्स्ट प्लेस पे करना है ना सेकंड प्लेस पे करना है। जो सेंटर का हिस्सा है उधर आपने सेकंड प्लेस, यानी कि उधर आपने जब हैवी डॉट लगाएंगे तो वो जो साउंड क्रिएट होगी वो होगी ए की। इसी तरीके से ये मैंने एक कॉन्सोनेंट बनाया टी का, सही। अब इसके मैंने इधर वॉवेल्स लगा दिया तो क्या आवाज़ क्रिएट होगी, पहले अब वॉवेल की साउंड आएगी। पहले इधर बाद में वॉवेल था तो इसीलिए कॉन्सोनेंट की आवाज़ पहले आ रही थी और वॉवेल की आवाज़ बाद में आ रही थी। अब चूँकि वॉवेल जो है वो पहले लगा है और कॉन्सोनेंट बाद में है तो आवाज़ जो बनेगी वो बनेगी एट, जो कि हमने लास्ट क्लास में शॉर्ट हैंड की एग्जाम्पल के तौर पर भी सीखा था। इसी तरीके से अब मैंने ये एक कॉन्सोनेंट फिर ड्रॉ किया पी का, ठीक है। अब मैंने वॉवेल्स लगा दिया पहले, अब क्या इसकी आवाज़ आएगी, अब वॉवेल की साउंड पहले निकलेगी कॉन्सोनेंट की बाद में, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ए। क्या बनेगा, ये बनेगा ए। तो हमने आज अपना पहला वॉवेल पढ़ा है कि सेकंड प्लेस हैवी डॉट, यानी सेंटर वाले हिस्से के अंदर, मिड प्लेस के अंदर, सेकंड प्लेस के अंदर अगर हम हैवी डॉट बनाएंगे तो वो क्या साउंड क्रिएट करेगा। वो साउंड जो क्रिएट करेगा वो होती है ए की। ये बार बार आपने इसको रिपीट करके अपने जहन में फीड कर लेना है।
और कुछ मैं अल्फ़ाबेट्स आज यहाँ अल्फ़ाबेट्स नहीं वर्ड्स लिख रहा हूँ, आपने उनको प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि पहला है पे, सेकंड है डे, तीसरा है एप, चौथा है बे, पांचवा है एड, इमदाद, एड। ठीक है, ये टोटल 5 वर्ड्स हैं, पे, डे, एप, बे, एड। इसको आपने आधा आधा पेज प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका हाथ कॉन्सोनेंट के ऊपर और वोवेल की प्लेस के ऊपर अच्छे से सेट हो जाए। अगर आपको इस पूरी क्लास के अंदर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको इंशाअल्लाह ताला रिज़ॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और इसके साथ साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो एक स्टेप आगे होगा, यानी हम ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि अभी हम सिंगल कॉन्सोनेंट्स के बारे में वोवेल लगाना सीख रहे थे, अब हम उसकी नेक्स्ट क्लास के अंदर सीखेंगे कि हम 2 कॉन्सोनेंट्स या स्ट्रोक्स को किस तरीके से आपस में ज्वाइंट करेंगे, और उसके साथ साथ अपना सेकंड वोवेल भी पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आप तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। अब तमाम लोगों से अब मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक अपना ख़ास ख्याल रखिएगा और इसकी आज की जो क्लास है और प्रीवियसली जो क्लास हुई है उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा और उसको रिमेंबर करते रहिएगा, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप शॉर्ट हैंड के ऊपर कमांड हासिल कर सकेंगे। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।